हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका 9th क्लास में ज्योग्राफी में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। भारत का भौतिक स्वरूप की हम लोग आपका बात कर रहे थे और भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले आपका जो हिमालय है हमने उसको देखा था कि आपका हिमालय का विस्तार आपका कितना है। जैसा आपको पता है कि भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको हमने पढ़ा था और उस भौतिक विभाजन के पूरे स्वरूप को हम लोग पढ़े कि कहाँ पर आपका मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पर आपका पर्वतीय क्षेत्र है। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख चुके थे। जहाँ से हमारा आज लेक्चर आपका प्रारंभ होना है हम लोग वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम चीजों को जानेंगे। अगर कोई स्कूल का कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसे कोई चीज आपकी समझ नहीं आई है, आपका कोई भी बच्चों, तो आपको हिमालय पर्वत के अंतर्गत कोई चीज ऐसी जाननी है या कोई डाउट है या अब आपको रिवीजन करवाना है, तो कोई भी स्कूल का बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट, अपना कमेंट हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बच्चों हैंड रेज करें, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, भारत का भौतिक स्वरूप की हम लोग बात कर रहे थे। जो भारत का भौतिक स्वरूप है, इस स्वरूप के अंतर्गत ही हम लोग आपका और बहुत सारी चीजें हैं जिनके विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है हिमालय पर्वत के विषय में आपका बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, आपका जान चुके थे। ये थोड़ा वो आपको पता होना चाहिए। देखिए किस तरह से आपका हिमालय पर्वत आपका फैला हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय पर्वत है वो आपका नंगा पर्वत से लेकर, बच्चों ध्यान दीजिए, और आपका नामचा बरवा, तो ये आपका पर्वत है। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल के बीच ये क्या है, आपका पर्वत फैला हुआ है। थोड़ा आप कलर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये है आपका नंगा पर्वत और ये है आपका नामचा बरवा। इतने के बीच क्या था, ये आपका पूरा जो हिमालय पर्वत है ये आपका सतत रूप से आपका फैला हुआ है बच्चों, ये सारा पर्वत। और यही यहाँ पर हमको 3 श्रेणी इसकी मिलती हैं, आपका महान हिमालय, लघु हिमालय एवं आपका शिवालिक हिमालय। इसको हमने देखा। हम लोग भौतिक स्वरूप की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि भारत को अगर हम लोगों को पढ़ना है फिजिकली रूप में और अगर उसकी आकृतियों का हम लोग आपका वर्णन कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा था आपका बच्चों किसको, हिमालय पर्वत को, उत्तरी मैदान को पढ़ा, आपके प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा, भारतीय जो मरुस्थल है इसको पढ़ा, जो आपका तटीय मैदान है इसको पढ़ा और द्वीप समूह को पढ़ा। ये सारी चीजें हम लोग देखे। तो अभी तक हम लोग इसमें क्या पढ़ गए थे, 2 चीजों को हम लोग आपका पढ़ चुके थे इसके अंतर्गत बच्चों, आपका हिमालय पर्वत और प्रायद्वीप जो भी आपका उत्तरी मैदान है ये भी, और कुछ भाग हम लोग आपका प्रायद्वीपीय पठार का भी आपका अपने लेक्चर के माध्यम से उसको देख चुके थे और आपका जान चुके थे कि क्या स्थिति है, कहाँ तक के पर्वत है, पहाड़ है, किस तरह रूप में आपके फैले हुए हैं। इन सब चीजों को हम लोग आपका जान चुके थे। अब चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं होंगे शायद उन क्लास में, तो हम लोग क्या करते हैं प्रायद्वीपीय पठार से ही अपने लेक्चर को आपका प्रारंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या चीजें हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए पठार की खासियत क्या होती है बच्चों। पठार कैसे होते हैं, धरती से ऊंचे उठे भाग होते हैं और ऊपर से कैसे होते हैं, सपाट होते हैं। सपाट का मतलब पठारों की कोई भी ऊपर से जो आपका चोटी है वो नहीं होती पठारों में। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि पठारों में क्या नहीं होती आपका बच्चों, चोटी नहीं होती। और इसमें क्या होते हैं, जो आपके पुराने जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं, आग्नेय जो आपकी चट्टान होती हैं, और जो आप रूपांतरित सेल हैं, सेल को ही हम आपका चट्टान भी बोलते हैं बच्चों, ये इसमें ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। अब देखिए, गोंडवाना भूमि के टुकड़े एवं अपवाह के बाद बना था। अब देखिए एक शब्द आया है आपका गोंडवाना भूमि। सबसे पहले समझिए पूरी पृथ्वी कैसी थी बच्चों, एक थी। उस पृथ्वी के 2 भाग आपके टूटे। क्लियर है, पूरी पृथ्वी को हमने पेंजिया कहा, फिर किसी ने पेंथालासा कहा, उसके 2 भाग आपके टूट गए, एक गोंडवाना बना। तो जो आपका भाग गोंडवाना था, ये जब वो आपका निरंतर आगे बढ़ रहा था, ये उसी का हिस्सा हम लोगों को वो आपका दिखाई दिया। ठीक है, थोड़ा हमको देखना है इसमें। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, और जो आपका गोंडवाना के जो आपके टूट के अलग हुआ था उसी का क्या है बच्चों, एक ही आपका प्राचीनतम आपका भूभाग का क्या है,
हिस्सा है। इसी पठारी भाग में चोड़ी तथा आपकी छिछली घाटी हैं। देखिए, सबसे बड़ा ध्यान दीजिए, जो आपका पठारीय रीजन है, उन पठारीय आपके रीजन के अंतर्गत आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी घाटियां मिलती हैं बच्चों, क्या मिलती हैं? घाटी। वो घाटी कैसी होती हैं? आपकी चौड़ी और वो आपका छिछली होती हैं। ध्यान देना है, कैसी होती हैं? चौड़ी और आपका छिछली। छिछली का मतलब होता है ज्यादा गहरी नहीं होती है, ठीक है, हल्की गहरी होती है। अब देखिए, एक गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग देखिए, समझिए, मध्य उच्च भूमि। क्या है आपका? मध्य उच्च भूमि, पहला भाग। और दूसरा क्या है? दक्कन का पठार। यानी कि हमारा जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसको हम दो भाग में सबसे अच्छे से समझ सकते हैं इस सारे पठार रीजन को। पहला भाग है आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू। ये हमको देखना है। अब देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज आपको बच्चों क्या देखना है? आपको मालवा का पठार देखना है और साथ में आपको देखना है नर्मदा नदी। देखिए, पीछे चलते हैं, क्योंकि जब तक आप चीजों को मानचित्र में नहीं देखोगे आपको कहां से पता लगेगा। जल्दी ढूंढिए, कैस में तो आपको नर्मदा नदी दिखाई दे रही है बच्चों? बताइए आप मुझे। तो ये रही नर्मदा नदी, ठीक है, और ये रहा आपका मालवा का पठार। ये रीजन देखिए, क्योंकि जब तक आप चीजों को नहीं देखेंगे तो आपको जो भूगोल के अंदर जो आपकी चीजें हैं आप उनको समझ नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको मालवा का पठार भी मिला और आपको नर्मदा नदी भी मिली। देखिए, आपके पास बुक होगी बच्चों, तो आप अपनी बुक में ये रीजन या तो हाईलाइट कर सकते हैं या फिर आप उसको अपनी पेंसिल के माध्यम से राउंड करके गोल सर्कल कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको पढ़ें तो आपको ये चीजें आपको पॉइंट आउट हो जाएं आपके लिए, ठीक है। ये हमने देखा। अब देखिए, हम इतना देख चुके। अब देखिए, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये जो मालवा के पठार का जो आपका रीजन है, जो क्षेत्र है, हम लोग बच्चों एक अन्य नाम मान लीजिए आप इसका, ये क्या है? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्या श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हैं। अब सबसे पहले आपको विंध्याचल जो आपका पर्वत है आपको वो देखना है, सतपुड़ा पर्वत देखना है और आपको अरावली देखना है। आइए हम लोग सबको देखते हैं इन्हें, क्योंकि जब तक आप इनको मानचित्र में नहीं देखोगे आपको कहां से कोई चीज आपको समझ आने वाली है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं थोड़ा कलर आपका चेंज कर लेता हूं ताकि आप उनके बीच बेसिक डिफरेंस कर पाए। ये है आपका विंध्या की पहाड़ियां, मिली बच्चों, और ये है सतपुड़ा। और विंध्या और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी आपका बह रही है बच्चों? ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी। देख लिया बच्चों? तो अगर प्रश्न बन जाए कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच या श्रेणियों के बीच बहती है, तो आप क्या कहेंगे? विंध्याचल श्रेणी और आपका सतपुड़ा। और किस पठार से होकर निकलते? तो बच्चों, मालवा का पठार। तो आपने विंध्या श्रेणी देख ली, आपने सतपुड़ा। अब बात कर रहे हैं आपका अरावली श्रेणी की। ये देखिए, ये रही आपकी अरावली हिल्स। आपको पता होगा अरावली हिल्स जो है, इनका मुख्यतः भाग आपको राजस्थान में मिलेगा। देख रहे हैं आप? देखिए, जब भी आप चीजों को पढ़ें आप प्रॉपर उनको पॉइंट आउट करते रहिए। आप उनको जहां पर आपको मैप में मिले आप उनको गोल करते रहिए। जब आप इनको गोल कर लोगे या आप इनको हाईलाइट कर लोगे, जिस चीज से भी आप लोग करना चाहें, तो जब भी आप ये मैप देखोगे तो आपको पूरा जो आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें आपके रिवीजन हो जाती हैं। क्लियर है? देखिए, ज्योग्राफी में पढ़ने से ज्यादा है कि आप चीजों को देखें। मैंने अभी कहा कि आपका सतपुड़ा कहाँ है, तो आपको पता लग गया कि कहाँ सतपुड़ा है। मैंने कहा विंध्या श्रेणी कहाँ है, तो आपने विंध्या श्रेणी देख ली। मैंने कहा अरावली कहाँ है, तो आप ढूंढ लेंगे अरावली कहाँ है। क्लियर है? और मैं आपसे कहूं कि आपका नर्मदा नदी कहाँ है, तो आप देख लेंगे नर्मदा नदी को। मैं कहूं कि आपका मालवा का पठार कहाँ है, तो आप मालवा का पठार। जब आपने पढ़ा होगा तो ही तो ढूंढेंगे।
आपने अगर पढ़ने के साथ उसके साथ आपने उसको मानचित्र में आपने देखा है, आपने पॉइंट आउट किया है, चीजें आप रहेंगी। अब देखिए, यही इसकी सहायक नदियां भी हैं। माही हो गया, वो आपका चंबल हो गया, क्लियर हो गया, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चीजों को और जानते हैं, नई चीजों को जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या देख लिया हमने बच्चों, ध्यान देना आपको, जो आपकी विंध्या श्रृंखला है उसको हमने देख लिया, दक्षिण में हमने जो आपका सतपुड़ा पर्वत है उसको देख लिया, और उत्तर पश्चिम में हमने क्या देख लिया, अरावली जो हिल्स हैं उनको देख लिया। क्लियर है। तो जो मध्य उच्च भूमि है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य उच्च भूमि उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है, और उस साइड ही आपका विंध्याचल, और दक्षिण में आपका सतपुड़ा पर्वत से घिरा है। और ध्यान दीजिएगा कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से आपकी जो आपके नर्मदा नदी है ये आपका प्रवाहित होती है। और ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदी है, ठीक, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नहीं है। ये कहां से निकल रही है, प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है। तो ये हमको थोड़ा पता होना चाहिए। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान में बलुई व पथरीली मरुस्थल में मिल जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें अरावली हिल्स की, तो जैसे ये एक्सटेंड होती रहेगी आपके पश्चिम की दिशा में, तो जहां पर आपका बलुई और जहां आपका पथरीला जो आपका मरुस्थल है, जो आपका डेजर्ट है, वहां जाकर मिल जाती है। अब देखिए, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां, क्योंकि अब प्रायद्वीपीय रीजन है, तो कोई ना कोई नदी तो आपका जरूर आपका बहती होगी। क्लियर है। उन नदियों को देखिए, तो सबसे पहले आपको मिलेगी चंबल, अभी देखेंगे हम, सिंधु को देखेंगे, बेतवा देखेंगे और केन देखेंगे। तो आपको समझ आएगा कि चंबल, केन, बेतवा, आपको समझ आएगा कि ये नदी आपकी मध्य प्रदेश वाली है, इनका ओरिजिन है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। कहां से बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि जब आप इनको देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। चंबल नदी, तापी, कुछ नदी इसमें नहीं दिखाई गई है, ये देखिए, ये सारी ऐसी रीजन्स है। क्लियर है। आप देखिए, आप इनका जो बहने की दिशा है आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं दिशा की, तो ये हो गया आपका ईस्ट, क्लियर है बच्चों, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। क्लियर है। अब कैसे बह रही हैं ये आपको देखना है। ये देखिए, आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस प्रकार चीजों को पढ़ते हैं, आप उनको कोरिलेट करके पढ़ते हैं, तो मान लीजिए सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। कोई ऐसा टफ नहीं है कि आप चीजों को ना सीख पाओ, आप चीजों को ना जान पाओ, सब चीजें आपके लिए बहुत आसान है। बस ज्योग्राफी में आप क्या करें, जितना चीजों को आप पढ़ रहे हैं आप उनको प्रॉपर मैप में देखते चलिए। अब देखिए, ये रहा प्रायद्वीपीय पठार। कैसा होता है पठार, कैसे निकलती हैं नदियां, घाटी कैसे बनती हैं। अच्छी चलिए, अब देखिए, जो आपका हिमालय पर्वत की घाटी है, घाटी मतलब दो, जैसे कि महान हिमालय और आपका लघु हिमालय के बीच का जो आपका रीजन है, जो घाटीनुमा है, जैसे आपका कश्मीर वैली है, देहरादून है, दून वैली है, तो ये बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो इनकी वैली होती हैं वो इतनी बड़ी आपका नहीं होती। जो उनका रीजन है वो रीजन आपका छोटा होता है इनकी तुलना में। तो इस प्रकार इस क्षेत्र से ये ढाल को दर्शाती हैं। कैसे बह रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो क्या दिखाती हैं हमको, ये जो ढाल है उस ढाल को आपका हमको ये प्रदर्शित करती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सकड़ी है। अब देखिए, इसका भी इन्होंने बताया कि क्या इसका एरिया है। पश्चिम में कैसी है, चौड़ी है, और पूर्व में कैसी है बच्चों, आपका संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। अब आप समझे होंगे कि बुंदेलखंड और बंगेलखंड, ठीक। अब इन दोनों रीजन को थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, ताकि आपको चीजें समझ आए। ये जो आपका रीजन जो आपको मिलेगा है एग्जैक्टली आपका लिखा हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे यूपी और एमपी का जो आपका टचिंग बॉर्डर आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, उन टचिंग बॉर्डर आप डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो बुंदेलखंड और बंगेलखंड आपको मिलेगा।
ठीक। बेसिकली बुंदेलखंड यूपी वाले जो क्षेत्र हैं जो आपके मध्य प्रदेश से मिलते हैं, तो लोकल भाषा में उसको बुंदेल, और वहाँ के लोग बंगेलखंड इसको बोल देते हैं, जो ये जो आपका रीजन होगा। ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखिए, इसके पूर्व में विस्तृत दामोदर नदी घाटी और छोटा नागपुर का पठार को प्रदर्शित किया गया है। अब आपको छोटा नागपुर का पठार भी देखना है। देखिए, ये रहा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार को देखिएगा। दामोदर नदी इसमें नहीं दिखाई गई है, लेकिन वो आपका ट्रैवल होती है। ठीक, छोटा नागपुर का पठार आपको मिल गया। अब देखिए, इसके पूर्व में कौन सी नदी है? दामोदर नदी के द्वारा छोटा नागपुर के पठार को प्रदर्शित करता है। जहां छोटा नागपुर का पठार है, ठीक मायूसी रीजन से, या आप कहेंगे छोटे नागपुर के पठार से कौन सी रिवर होकर बहती है, तो आप कहेंगे जो दामोदर रिवर है वो आपका बहती है। बच्चों, क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। कैसा है? अब ये तो हमने बात कर ली थी, जो आपके प्रायद्वीप में जो आपके मध्य उच्च भूमि है, उस मध्य उच्च भूमि की जो भी स्थिति है, उस स्थिति को हमने बहुत अच्छे से आपका देखा कि कौन सा रीजन है, कैसे फैली हुई है, क्या स्थिति है, उसको हमने पूरा पढ़ा। मध्य उच्च भूमि का जो कुछ और जो हमने जो आपका बात करी थी, जो आपका पूर्वी विस्तार है, हम कैसे उसको बुंदेलखंड, आपका बंगेलखंड के नाम से जानते हैं, और इनमें क्या स्थिति है, उन सारे स्थिति को हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अगर हम अब बात करें दक्षिण के पठार की, तो दक्षिण का पठार कैसी स्थिति में है बच्चों? ध्यान देना है, जो उसकी आकृति बताई गई है वो आपका त्रिभुजाकार है, भूभाग है। अब चलिए, जो इसके दक्षिण में स्थित नर्मदा नदी है, अब देखिए दक्षिण में क्या पड़ेगी इसके? आपका नर्मदा नदी भी स्थित है, और उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत को आप देख चुके हैं, नर्मदा नदी को आप लोग देख चुके हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व भी विस्तार है। बच्चों, पूर्वी विस्तार क्या है? महादेव की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियां, ये सब इसके पूर्व क्षेत्र में आपका विकसित है। देखिए थोड़ा सा, ये रहा दक्षिण का पठार, यही है बच्चों, दक्कन का पठार के नाम से जिसको जानते हैं। ठीक गया? ये रही आपकी महादेव की पहाड़ियां। ठीक, ये रहा आपका सतपुड़ा, देख चुके हैं आप लोग। यही आपका मैकाल रीजन है, इसके पास पड़ोस में, ये सारा पढ़ चुके हैं। ये रीजन की हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका फैला हुआ है। ये देखिएगा मोटा मोटा। ठीक है, ध्यान देंगे इस पूरे रीजन को। आपको समझ भी आ रहा है बच्चों? केवल मैं ही पढ़ता चला जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। जब तक किसी को डाउट बच्चों, कोई चीज है जो आपको पूछनी है, जो कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, अब देखिए, भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ी एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करो। कह रहे कि जो भारत का भौतिक मानचित्र है, उस मानचित्र पर इन पहाड़ियों को, इन पर्वतों को जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसके ज्ञात करने के लिए मैं कल आपको पूरा मानचित्र दिखाऊंगा कि कैसे ये ज्ञात होती हैं, क्या स्थिति है, और हम लोग उनकी बात करेंगे। ठीक, हाथ से बना हुआ जो मेरा रीजन है उसको पूरा एक बार हम लोग आपका देख लेंगे। मैंने हाथ से मैप बनाया है, तो उसको आप हम लोग चेक करेंगे एक करके। ठीक, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अब दक्षिण का जो पठार है, हाँ बच्चों, उसका रीजन बताया जा रहा है कि क्या क्षेत्र है उसका। दक्षिण का जो पठार है, पश्चिम में कैसा है बच्चों? ऊंचा है, और पूर्व की ओर क्या है? कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर की ओर देखा जाता है, जिससे स्थानीय रूप से इसे
मेघालय, कंबल एगोला का पठार तथा उत्तर में आपका कचर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उत्तर पूर्व में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो उसका उत्तर पूर्व का जो रीजन है, पार्ट किसका है बच्चों? क्योंकि हमने कहा था कि गोंडवाना से अलग हुआ है पूरा जो भारत में जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है, हम उसको पढ़ने के लिए दो भाग में पढ़ रहे हैं आसानी। पहला पढ़ा मध्य उच्च भूमि और दूसरा हम पढ़ रहे हैं दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू का ही विस्तार कहां तक हो रहा है? उत्तर पूर्व में, यानी कि जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट में जो भी आपको पठारीय रीजन मिलेगा वो सब दक्षिण के पठार का ही भाग का हिस्सा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि आपका मेघालय में कौन कौन सा आपका क्षेत्र इसके अंतर्गत आपके बसे हुए हैं या हैं, ये इनको देखना है। ठीक, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग होता है। करेक्ट, आपका भ्रंश है। भ्रंश का मतलब जानते हो बच्चों, एक आपकी कगार पड़ जाता है। अब अगर पहाड़ी को बीचों बीच में से अगर पहाड़ी आपका टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रंश बोलते हैं। तो ऐसा ही एक भ्रंश पड़ा हुआ है जो उसको सेपरेट करता है आपका छोटा नागपुर के पठार से। क्या करता है? छोटा नागपुर के पठार से अलग हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासो और जयंती हैं। कौन सी हैं बच्चों? तीन श्रृंखला है आपकी। कौन कौन सी? गारो और खासो और जयंती, ये तीन आपकी श्रृंखला आपको दिखाई देगी। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। अब कह रहे कि दक्षिण का जो आपका पठार है इसके भी दो सिरे बताए हैं इन्होंने। देखिए ध्यान दीजिए, क्या बताए हैं? दो सिरे बताए हैं। एक है आपका पूर्वी घाट और दूसरा है आपका पश्चिमी। आइए सबसे पहले पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं कि कहाँ है ये रीजन और कैसे हैं पूर्वी घाट आपके पश्चिमी घाट। देखिए ये रहा आपका मानचित्र, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं इसे ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ये है पूरा आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये जितना आप इसको देख पा रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पूरा रीजन है, ये वाला रीजन बच्चों देख रहे हो, आपके मालावाला बार है, ये जो आपका अरब सागर से जो भारत की स्थल बॉडी आपका टच हो रही है, ये घाट है आपका पश्चिमी घाट। क्या है आपका? पश्चिमी घाट। ठीक, ये पूरा रीजन। और इससे अलग जो आपका रीजन होगा आगे वाला क्षेत्र है, इसको देखिए थोड़ा सा, ये पाला जो आपका पूरा रीजन है, कोरोमंडल तट वगैरह, महेंद्रगिरी पर्वत और ये जो यहां तक फैला हुआ है महानदी तक, ये है आपका पूर्वी घाट। क्या है बच्चों? ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट है। और ये क्या है आपका? ये आपका पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। तो पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा पूर्वी घाट है, कौन सा पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं देखते हो, आप जब तक इनको अच्छे से नहीं समझते हो, तो आपको सारी चीजें कहां से आपको समझ आएंगी। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में विषय है और आप इन सब चीजों को ध्यान रखें कि कैसा कैसा रीजन है, कौन सा पूर्वी घाट है, कौन सा पश्चिमी घाट है। अब देखिए थोड़ा आप इसमें बेसिक रूप से आप इसको समझ लीजिए कि जो आपका रीजन है, इस रीजन वाले पूरे क्षेत्र के अंतर्गत आपको दिखाई देगा कि जो आपका ये वाला भाग है, ये पश्चिमी घाट का जितना भी पूरा रीजन है, ये है अरब सागर में, और इसी में है आपका लगा हुआ लक्षद्वीप। ये देखिए यहीं पर आपके और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको दिखाई देंगे। मैं आपको पूरे मानचित्र में एक एक करके आपको दिखाऊंगा भी और मैं आपको समझाऊंगा भी। और जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी का रीजन है पूरा ये वाला जो आपका पूर्वी घाट है। ठीक, तो पश्चिमी घाट ये वाला और पूर्वी घाट ये वाला, और इतने पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं आपका बच्चों, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत।
और इसी में आपको वो आपको पूर्वी घाट में मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये रहा देखिए, आपको दिखाई देगा कहाँ रीजन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ है आपकी पांडुचेरी पुदुचेरी। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो, हैंड रेज करें। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कोई चीज समझ नहीं आई हो, कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज के माध्यम से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई बच्चा स्कूल का, अच्छा, अगर आपको समझ आ रहा तो एक बार हाथ खड़ा कीजिए ताकि मेरे को पता लग जाए कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए कुछ बच्चियां हैं जो हाथ खड़ा कर रही हैं, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे ये बताइए, हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग बच्चे। जैसे मैं आपको कोई भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं आपको पर्वत दिखा रहा हूं, आपको पठार दिखा रहा हूं, आपको नदी, मैं आपको प्रॉपर उनकी लोकेशन दिखा रहा हूं। तो क्या कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी क्लास में इसको अपनी रफ कॉपी में स्केच रूप में बना रहा हो? कोई भी बच्चा हो, वॉलेंटरी, मैंने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो ये सारी चीजें अपनी फेयर पर, अपनी रफ पर ये चीजें बनाते हैं बच्चों। जैसे आप अपनी बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको पता लगेगा बारिश होती कैसे है, बारिश हो क्यों रही है, उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी। ठीक, और आप तो साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास बुक सभी के पास हैं बच्चों के, तो आप इनको एक बार कल हो सके तो आप लोग अपने मैप में बनाइए और उसको फिल करिए कि कहां पर आपका विंध्या पर्वत है, कहां पर आपका सतपुड़ा है, कहां पर आपका दक्षिण का पठार है, कहां पर मालवा का पठार है, कहां छोटा नागपुर का पठार है, कौन सा आपका रीजन वो आपका पूर्वी घाट है, कहां आपका पश्चिमी घाट है, अरब सागर भारत के पूर्व में पड़ता है कि पश्चिम में पड़ता है कि दक्षिण में पड़ता है कि उत्तर में पड़ता है, पता तो होना चाहिए। देखिए परीक्षा में आए ना आए उसका नहीं, लेकिन एक हमें व्यक्तिगत रूप में कोई हमसे पूछ ले हम कौन से क्लास में पढ़ते हैं कि जब हम तो 9th में है, कि बताइए कि आपका पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट में किस साइड में अरब सागर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए। या कौन कौन से राज्य पड़ते हैं आपसे यही पूछ ले। ठीक, दक्कन के पठार का आपको रीजन बताइए। जो चीजें मैं ये आपको बता रहा हूं ना बच्चों, आप लिटरली जो आपसे बड़े आपके भाई बहन होंगे आप उनसे पूछना, ये सारी चीजें आपकी परीक्षाओं में आती हैं। आप पीसीएस का पेपर दें, आईएएस का पेपर दें, आप राज्य स्तरीय जो भी आपकी परीक्षा होती है, चाहे पुलिस की हो, ग्रुप सी के आपके पेपर हों, किसी प्रकार की परीक्षा, ये सब चीजें आपकी पूछी जाती हैं। और ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चों कि विंध्या और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको इसलिए चीजें बार बार फोकस करके बताता हूं क्योंकि ये चीजें आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका बैकग्राउंड भले ही आर्ट्स रहा हो, लेकिन आपको प्रशासनिक आपके सेवाओं के लिए और जो आपके ड्रीम है उनमें बड़ी हेल्प करने वाला। क्योंकि एग्जाम में जनरल स्टडी का एक आपका पोर्शन होता है सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से मिलकर ही आपका कंप्लीट होता है। और आपने इंटरव्यू सुने होंगे, जितने भी आईएएस पीसीएस के जो आपके टॉपर्स होते हैं बच्चों, वो हमेशा एक ही चीज आपको प्रेफर करते हैं बार बार कि एनसीईआरटी बुकों को पढ़िए, एससीईआरटी बुकों को पढ़िए, 6 से लेकर 12 तक पढ़िए। क्यों बोलते हैं? अब मुझे बताइए, इतनी अच्छी चीज एक एक बहुत सरल भाषा में आपको लिखी हुई, उसके मैपिंग करी हुई आपके सामने मिल रही है। आपको बहुत अच्छे से लिखना है, बनाना है, तो आप लोग सभी बच्चे इस तरह से बना कर लाएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज घर जाकर इस पूरे चित्र को बनाएंगे? हाथ खड़ा कीजिए अपनी ईमानदारी से। देखिए आप बनाएंगे अपने लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को चेक करें, लेकिन आप बनाइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चों। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पढ़ने के साथ सीखे कितने हैं, मेन है सीखने का कि आप कितना सीख रहे हैं। आज आपको मौका मिल रहा है आपको सीखने का, आप सीखिए। कल यही आप ये चीज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे आपको देने पड़ते हैं। आप देखिए अभी तो बच्चे हैं, जब आप बड़े कंपटीशन की आपको तैयारी करेंगे तो यही सब्जेक्ट कुछ आपको सीखने के लिए लाखों में आपको फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो आप इन चीजों को समझिए। कितने ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये नहीं बता सकते कि आपका हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। आप 9th क्लास के बच्चे हो, उन्हें पता होगा कि सर नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक आपका फैला हुआ 3 स्टेप में पर्वत मिलता है हम लोग पूरा एक्सप्लेन। और आप तो वैसे भी पहाड़ के बच्चे, हिली रीजन के, आपने तो देखा है, आपने महसूस किया है। एक वो बच्चा जिसने केवल सुना है कि हिमालय पर्वत होता है, आप रह रहे हैं,
तो आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता इस चीज को। आप इनको फील करें, अपने अनुभव को आप जितना पढ़ते हैं उसको देखें। देखिए, मैंने सब कुछ आपको लिखाया है, एक एक चीज। ये देखिए, ये पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया। आप इनको लिखिए, भरिए। आप जितना मुझसे जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, आप बात करेंगे, मैं आपको दर बदर और बहुत सारी चीज हैं जो मैं आपको बताते चलूंगा। फिर मैं पूरी आपको सारी चोटियां लिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसा रीजन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप जितना इंटरेक्ट हमसे करेंगे, आप जुड़ेंगे क्लास को, उतना मैं आपको बता दूंगा। ये सब चीजें आपकी बुक में है, बहुत आसानी से आपका बन जाता है। आप इसको घर से बनाए, आपकी बुक में मिल जाएगा बच्चों। तो ये देखिएगा, आपको प्रायद्वीपीय भारत समझ आया कि पेनिसुला आपका इंडिया है, वो कहाँ है, ये आप इसको देखें। तो आज के लिए जो है बच्चों, फिलहाल ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। इस रीजन को आपको यहां तक पढ़ना है। अभी तो हम दक्षिण के पठार के बारे में जो है, फिर इससे हम लोग आपका चर्चा करेंगे इसकी, और इसको देखेंगे किस तरह से आपका फैला हुआ है, क्या उसका रीजन है। इन सभी को हम लोग आपका बात करने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा होमवर्क आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी चीजों को बनाने के लिए, अपनी चीजों को जानने के लिए, आप छोटा सा एक काम करके आए। और आप उसको चेक भी करा सकते हैं मेरे को। बहुत आसान तरीका है। आप अपनी क्लास में खड़े हुए, कैमरा आपके सामने लगा होगा, आप उसको अपना जो अच्छा बनाएगा सामने लगाएगा। और अगर किसी का अच्छा नहीं भी बना है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया उसको, आपने कोशिश तो की। आप दिखाइए, आप दिखाएंगे, कितने स्कूल आपको देखेंगे और कितने बच्चे आपसे सीखेंगे। क्लियर है? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।